कहाँ से आए हैं, क्या प्रॉब्लम था? सर मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ सर। पिछले साल मुझे सर प्रॉब्लम थी, गांठ जैसा हुआ था, तो मैंने सोचा स्वेलिंग होगी। मगर मैंने फिर डॉक्टर को देखा था, डॉक्टर ने 7 दिन की मेरे को स्वेलिंग की टेबलेट दी, मगर उससे भी आराम नहीं आया। फिर डॉक्टर ने मुझे एमआरआई के लिए बोला, तो एमआरआई के बाद मेरे को फिस्टुला का पता चला। फिर मैंने काफ़ी, स्वेलिंग जो थी तो तब स्वेलिंग से भी आपके डॉक्टर को आइडिया तो आ गया होगा कि ये फिस्टुला है। उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिंपल सा, उनको इतना आइडिया था नहीं, तो उन्होंने मुझे सिर्फ टेबलेट ही दी 7 दिन की स्वेलिंग की। पहले स्वेलिंग की टैबलेट दी, फिर उससे ठीक नहीं हुआ उससे स्वेलिंग। आराम मुझे बिल्कुल भी नहीं आया। फिर मुझे एमआरआई के लिए बोला, फिर मैंने एमआरआई कराया तो उसमें फिस्टुला निकला मेरा। फिर मैंने काफ़ी आमतौर पे जब फिस्टुला होता है तो पहले एक तरह की या तो थोड़ी सी दर्द चुभन रहती है और फिर गांठ हो जाती है। जो स्वेलिंग वो माइक्रो लीकेज या लीकेज होती है जिसके कारण इन्फेक्शन होता है और वो गांठ सी बन जाती है। ठीक है, तो जैसे उस टाइम पे कोविड वगैरह भी था, तो हो सकता है कोविड के कारण नॉर्मली हम लोग जब ज़्यादा इन्फेक्शन था, डेल्टा वायरस का ज़्यादा प्रकोप था, तो तब हम सोचते थे कि इस टाइम पे जितना कम एक्सपोजर हो सके उसको एमआरआई वगैरह ना कराएं, क्लिनिकल डायग्नोसिस बन सकता है तो उसी से हम आगे चल सकें। ठीक है, बट जहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है या जहाँ बीमारी ज़्यादा होती है वहाँ एमआरआई वगैरह करानी भी ज़रूरी हो जाती है। किस टाइम की बात है ये जब आपने ये सब सर टेस्ट मेरे कर? पिछले साल फरवरी की बात है फरवरी सर। की बात, अच्छा उस टाइम तो इतना एक्टिव नहीं था कोविड, शांत फिर था उस टाइम। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी डॉक्टरों से पूछा, तो उन्होंने ट्रीटमेंट कर लिया, तो बोल दिया था कि हम ट्रीटमेंट कर देंगे, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको वापस नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिकरिंग के बहुत चांस होते हैं इस बीमारी में। तो मैंने काफ़ी पेशेंट, 1-2 पेशेंट से बात करी, तो उन्होंने भी कहा कि हमें वापस प्रॉब्लम होती थी बार बार। फिर मैंने सोशल मीडिया के थ्रू आपका पता चला सर, तो वहाँ मैंने काफ़ी देखे इंटरव्यू, तो उसमें ज़्यादातर वही पेशेंट थे जिन्होंने ऑलरेडी पहले और जगह करा रखा था, फिर आपके पास आए थे वो, जब उनसे वहाँ ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर इस हिसाब से मैं सोचा फर्स्ट आपसे ट्रीटमेंट कराने का सोचा आपसे। फिर मैंने यहाँ, फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट जब होता है तब तो मेरे को लगता है कि जिसने नहीं कराया उसके लिए ट्रीटमेंट झेलना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके दिमाग में 1000 तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी तो सर। ऐसी सिचुएशन आपके लिए आई थी? सर थोड़ी बहुत तो थी सर। फिर ओके, मगर फिर जैसे धीरे धीरे इसलिए सेकंड से, नॉर्मली मैं फर्स्ट वालों को या जो लोकली ठीक हो सकते हैं मैं उनको कहता हूँ कि तुम्हारा अगर वहाँ काम हो सकता है तो वहीं कर लो। अगर इमरजेंसी है या कोई ऐसी सिचुएशन है कि तुम्हारा डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा, फिर मैं यहाँ बैठा हूँ, आई वांट टू हेल्प यू। बट ऐसा नहीं है कि मुझे भी पता है कि जो फिस्टुला की बीमारी है 99% पकड़ में ही नहीं आती। स्वेलिंग स्वेलिंग करके उसका इलाज चलता रहता है, बीमारी अंदर फैलती रहती है। लकीली आपके टेस्ट में आ गई थी तो आपको पता चल गया, इसलिए आप यहाँ पहुँच पाए। यस सर। ठीक है, और तो कई फिर बार आदमी के दिमाग में ये भी आता है कि मेरा ये टेस्ट क्यों करा रहे हैं या मुझे क्यों नहीं कराया टेस्ट। कई पेशेंट ये सोचते हैं कि सर आपने टेस्ट क्यों नहीं कराया मेरा। यस सर। जब हमें क्लियर कट फिस्टुला दिख रहा है, हमें पता है कि इसमें ज़रूरत नहीं है, तो हम उस टाइम पे पेशेंट की फाइनेंसेस के हिसाब से उसको कई बार ये भी गाइड करते हैं कि तुम देख लो, अगर तुम्हारे पास खर्चे की व्यवस्था कम है तो ये 8-10 हज़ार जो जितना भी खर्चा है, 2-4-5 हज़ार अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉस्ट है, अगर बच सकती है तो बचा लो। तो इससे ये नहीं लेना चाहिए कि मेरे को टेस्ट क्यों नहीं कराया या मेरा टेस्ट क्यों कराया। ये एक काफ़ी मूर्खतापूर्वक सिचुएशन बहुत सारे पेशेंट के दिमाग में आ जाती है। वो जेन्युइन है उनके हिसाब से, सर बट बैंक वट होता इज़ है गुड थोड़ा। फॉर देम, वही जो आपका डॉक्टर है वही बेस्ट जज कर सकता है ऐसी सिचुएशन को। यस सर। तो फिर सर मैंने यहाँ पर 3 सीटिंग करवाया, अभी मेरा कम्प्लीटली ओके है सर, फिस्टुला कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्टाफ है, टाइम टू टाइम कभी भी कॉल करना होता है तो हेल्प करता है स्टाफ पूरा यहाँ का। ट्रीटमेंट के दरमियान कोई ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? सर थोड़ा सा हुआ था, जिस दिन होता था उसी दिन होते थे, अगले दिन 1-2 दिन फिर नॉर्मल हो जाता था। उसके फिर तो उसका बाद आप काम पे जा सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सीटिंग अवॉइड करनी होती है इसमें जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है आपका। शरीर कुछ इम्प्रूव हुआ पहले से? सर हाँ काफ़ी, अभी पहले काफ़ी वेट मेरा लूज़ हो गया था, 6-7 किलो वेट लूज़ हो गया था मेरा काफ़ी, मगर अभी वापस से थोड़ा हो रहा जब है। सिटिंग के लिए आते थे तब मन में सवाल नहीं आते थे, मैं तो पहले से अच्छा हूँ, मेरी सिटिंग क्यों कर रहे हैं, डॉक्टर साहब जानबूझ के तो नहीं कर रहे, पैसा तो नहीं कमाना चाह रहे, मेरे को लूटना तो नहीं चाह रहे? नहीं सर, मैं ऐसा जब अपने ट्रीटमेंट के बारे में किसी दोस्त को, फ्रेंड को बताता था ना, तो वो ये बोलते थे कि ऐसे कौन सी
वो करवा रहा है कि तेरे को 3-3 सर्जरी करवानी पड़ रही है। तो फिर वो है कि आप फिर वो पता क्या, तो फिर ये है कि जड़ से जब भी खत्म होती नहीं तो फिर रिकरिंग के चांस होते हैं। अगर आप स्किप करोगे ना सीटिंग तो वापस रिकरिंग हो सकता है वो। तो अगर डॉक्टर साहब ने अगर 2 बोली तो 2 कराओ, 3 बोली तो 3 कराओ। ऐसा नहीं होता, रिकरेंस के चांसेस कई बार कम भी होते हैं। कई बार ये होता है कि हम एक टाइम पे मैक्सिमम अचीव करने की कोशिश करते हैं। कई पेशेंट 100% ठीक हो जाते हैं, कोई पेशेंट उस सेटिंग में 60% ठीक हो सकते हैं। जिसकी जितनी बीमारी है उसको उतना समय लगना है। और अगर हम जल्दबाजी में जाएंगे तो हम इनजस्टिस करेंगे, हम कंप्लीट ठीक किए बिना छोड़ देंगे। ठीक है, फिस्टुला की मेन जड़ें तो हम पहले में ही ख़त्म कर देंगे, पर वो बाकी का ठीक होने में जो उसने समय लेना है, अगर वो उसने 6 महीने लेने हैं तो 6 लेने हैं, साल लेना है तो साल लेना है। वो टिश्यू बनने में जो टाइम लेगा वो लेगा। अगर आपके मन में ये है कि मुझे रिकरेंस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। रिकरेंस होने का चांस बहुत नेग्लिजिबल होता है, बट पूरा ठीक होना ज़रूरी है। अगर मुझे ही पता है कि 60% ठीक हो तो मैं कहूँ कि जा भाई भाग जा, तो तेरा 60% ठीक है। तो जब हम 100% ठीक कर सकते हैं तो हमें उसके ऊपर पूरा इलाज करना है। इसलिए सिटिंग्स होती है। बॉडी ख़राब टिश्यू भी बनाती है, अच्छा भी बनाती है। तो वो चीज़ कई बार समझ नहीं पाता। आप तो सफ़र कर रहे हो, आप बीमार हो, आपको डिस्कम्फर्ट भी है, आप इसलिए थोड़ा बहुत समझते हो। आसपास वाले वो आपके हितैषी हैं, वो आपके बहुत सगे संबंधी हैं, पर वो डॉक्टर नहीं है और ना ही वो भगवान है। ओके। तो वो आपको गलत सलाह देंगे और उस सिचुएशन में आप फंस जाओगे। ठीक है, आप जब ठीक होने के लिए आए हो या तो ठीक होने के लिए आओ, ठीक इलाज कराओ, या आओ ही मत। बेस्ट तो है कि अगर मन में डाउट है और या आप ज़्यादा चतुर हो तो आप अपना इलाज खुद ही खुद करो। से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए खुद और को। अगर खुद डॉक्टर बनना है और आसपास वालों से भी इलाज कराना है तो फिर वहीं करा लो, वो बेटर है। फिर आप वो ठीक हो जाओ तो भी आपका लक है, नहीं ठीक हो तो भी आपका लक है। और अगर करना है तो अच्छे से कराओ। ये सर, ये ठीक क्योंकि है ये ना, जो मिस बीमारी गाइड ना करने वाले तो आपको मिलेंगे। जी बताओ क्या ये बताया? जो बीमारी है काफ़ी मतलब एंजाइटी होती है, मतलब एंजाइटी होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेसफुल रहता है। क्योंकि इस बीमारी में मतलब इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। अगर इसका से ट्रीटमेंट नहीं कराओगे ना तो ये काफ़ी आपको जो डिप्रेशन आपने में ये ले बात जाएगी। बोली है ये 100% ट्रू है। जब आप ये बीमारी को, मैं ये बोलता हूँ कि ये है अगर सारा का सारा, और आपको जो दिख रहा है ये छेद है, ठीक है ना। ओके। आप इस छेद को देख के बीमारी समझ रहे हो कि यहाँ से पस आ रही है। आपको ये नहीं पता कि मेरा ये गला पड़ा है, और ना ही आपके वो समझदार लोगों को पता है कि जो आपको उल्टी सलाह दे रहे हैं कि अंदर क्या है। हमें यहाँ से काटते जाएंगे पेड़ की टहनियों को तो वो ठीक नहीं होनी, वो फिर आ जानी है। हमें यहाँ जाके ठीक करना है। अगर हमें यहाँ जाके ठीक करना है तो हमें बहुत मेहनत करनी है और बहुत समय लगना है। और अगर उस दरमियान आप हौसला छोड़ोगे तो सफ़र आप करोगे। और और सर बस आज की तारीख में पूरी तरह से ठीक हूँ। अभी सर से बात करने के बाद तो काफ़ी मतलब रिलीफ मिला है मुझे। बस थोड़ा सा अवॉइड करना है, खाने पीने में ध्यान देना है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। जनरल प्रिकॉशंस मैंने गाइड किए हैं वो फॉलो करनी है। बहुत ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाना, बहुत ज़्यादा शराब स्मोक अगर कोई करता है तो नॉर्मल करने में मना नहीं है, ज़्यादा नहीं करना। टू मच ऑफ नॉनवेज भी कब्ज करता है, इसलिए नहीं खाना, बाकी मना नहीं है वो भी। और जो एक हेल्दी आदमी को लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए स्पेशली आफ्टर 30, वो करेंगे तो सिर्फ ये बीमारी ही नहीं और भी 50 बीमारियों से बच जाएंगे। यस सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। आपका नंबर शेयर करना है नहीं करना? सर नहीं, प्राइवेसी। ठीक है।